हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सफ़ेद बालों को काला करने के घरेलू नुस्खे के बारे में। तो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने सफ़ेद बालों को काला कैसे कर सकते हैं अपने घरेलू उपायों के द्वारा। दोस्तों, सफ़ेद बालों की समस्या बड़े बूढ़ों से सीमित न रहकर आजकल बच्चों में भी होने लगी है। हालांकि समय रहते ही अगर अपने बालों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इस समस्या को होने से रोका जा सकता है और बालों को मजबूत और घना भी रखा जा सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मानसिक तनाव, दवाइयों की वजह से कम उम्र में ही कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इन सफ़ेद बालों से बचने के लिए कई लोग रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई बार बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। तो लोगों के सामने आ रही इस परेशानी को देखते हुए हम आज आपको बालों को काला करने के लिए कुछ घरेलू तरीके बता रहे हैं, जिन्हें आप घर में ही इस्तेमाल करके अपने सिर पर सफ़ेद बालों को काले और घने बाल जो कर सकते हैं। जब आपके बाल काले, लंबे और घने होते हैं तो चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, और जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो इसका असर है जो चेहरे पर भी पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि एक उम्र बीत जाने के बाद ही बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल खान पान में लापरवाही और अन्य कारणों के कारण छोटी उम्र के बच्चों को भी सफ़ेद बालों जैसी समस्याएं हो रही है। सामान्य तौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में मेलानिन नामक तत्व कम बनने लगता है, इसलिए 35 से 40 वर्ष के बाद धीरे धीरे ज़्यादातर लोगों में सफ़ेद बाल होने लगते हैं। अगर आपके भी सफ़ेद बाल है और आप सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हैं तो इसके लिए आप घरेलू उपायों को अपना सकते हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप घर पर ही इन उपायों को अपनाकर अपने बालों को काला है जो कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, बाल सफ़ेद होने के जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, तनाव। कोई भी महिला या पुरुष ज़्यादा तनाव ले लेते हैं तो उनके बाद जो बाल है वो काला होने की वजह से सफ़ेद होने लग जाते हैं। फिर है दोस्तों, सही खान पान न होना। ज़्यादातर आज के समय में फास्ट फूड, जंक फूड ये खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तो इसे कम करके हम अपने जो शरीर में होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। फिर है दोस्तों, ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। अगर हम ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट अपने बालों के लिए कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे शैम्पू कोई भी वगैरह, जो ये ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे बालों के लिए हानिकारक हो सकती है दोस्तों। फिर है दोस्तों, हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट उपयोग करना। फिर दोस्तों, अगर हम ज़्यादा सस्ती या कोई भी हल्की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पर तो वो नुकसान देती ही देती है। फिर दोस्तों, प्रदूषण की वजह से भी बाल है जो सफ़ेद होने लग जाते हैं। फिर है, कई बार आनुवंशिक समस्या भी होने लगती है, जैसे शरीर में कई बार कोई समस्या आ जाती है तो इससे आनुवंशिक, तो उससे भी बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। फिर है दोस्तों, हार्मोन की कमी। तो ये ज़्यादातर हार्मोन की कमी के कारण है जो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं दोस्तों। फिर जानेंगे दोस्तों, सफ़ेद बाल किसकी कमी से आते हैं। तो कम उम्र में सफ़ेद बाल की समस्या आम होती जा रही है। ये मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। कई बार कुछ लोगों को जेनेटिक परेशानी की वजह से भी होते हैं। प्रोटीन, हेमोग्लोबिन की कमी से ये मुख्य रूप से होते हैं। जिनको एनीमिया, थायराइड होता है उनमें ये परेशानी ज़्यादा दिखती है। तो सफ़ेद बाल है जो इनकी कमी से आते हैं दोस्तों। फिर हम जानेंगे दोस्तों, सफ़ेद बाल को काला करने की जो दवा है वो क्या है। तो केमिकल युक्त पदार्थ से आपके बालों में और दूसरी समस्या भी हो सकती है। तो बालों को काला करने के लिए आप भृंगराज तेल से मालिश करके अपने जो बालों को काला कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सफ़ेद बालों को जो काला करने के घरेलू नुस्खे हैं तो वो क्या है। सबसे पहले दोस्तों, कच्चे पपीता। तो कच्चे पपीता का इस्तेमाल कर आप कुछ महीनों में अपने इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा करने से आपको बस कच्चे पपीते को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करना होगा, और इस पेस्ट को अपने बालों पर 20 मिनट के लिए आपको लगाना है। तो आपके बाल जो सफ़ेद है वो काले होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आप कच्चे पपीते का इस्तेमाल भी अपने बालों पर कर सकते हैं। फिर दोस्तों, प्याज। आप प्याज के रस का उपयोग कर अपने बालों को पुनः पहला जैसे ब्लैक कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपके बाल पहले काले थे तो उन्हें आप दोबारा उसी स्थिति में आप ला सकते हैं। तो आपको एक प्याज को घिसना होगा और फिर इसे अपने बालों पर लगाना होगा। तो इससे आप अपने सफ़ेद बाल है उनको काला कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्याज के इस्तेमाल से भी आपके बाल जो सफ़ेद की बजाय काले हो सकते हैं। फिर है दोस्तों, आंवले का पेस्ट। आंवले का पेस्ट बालों को लंबा और सफ़ेद बालों को काला करने में सहायक होता है, और इसका पेस्ट लगाने से बालों को और भी कई तरह के फ़ायदे जो आपके बालों को पहुंचते हैं। तो इसका पेस्ट तैयार करने के लिए आपको 4 से लेकर 6 आंवले की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इनको घिसकर एक पेस्ट तैयार करना होगा, जिसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए इस पेस्ट को अपने बालों पर लगा कर रखना होगा, और जैसे ही ये सूख जाए तो अपने बालों को आप धो सकते हैं या वॉश कर लीजिए। तो इससे भी आप जो अपने आंवले के पेस्ट से भी आप अपने बालों को जो काला है जो कर सकते हैं।
फिर है दोस्तों नारियल तेल और कड़ी पत्ता। तो बालों के लिए नारियल का तेल और कड़ी पत्ते से भी कई जो लाभ है आपके बालों को पहुंचते हैं। तो अगर इन दोनों को आप बालों पर मिलाकर यूज किए जाए तो सफ़ेद बालों की परेशानी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बनाने के लिए आपको 1/8 कप नारियल के तेल और 1/4 कप कड़ी पत्तों को साथ में मिलाकर गर्म करना होगा। जब ये अच्छी से गर्म हो जाए तो गैस बंद करके इन्हें ठंडा करना होगा और तेल ठंडा हो जाने के बाद आपको इसे बालों की जड़ों से सिर तक लगा लेना है। सिर में आपको बालों की जड़ों तक लगा लेना है। तो इस प्रक्रिया को हर समय बाल धोने से पहले अपनाना है, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। फिर है दोस्तों अमरूद के पत्ते। तो अमरूद के पत्तों को पीसकर बालों में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। अमरूद के पत्तों में विटामिन बी और सी की मात्रा जो पाई जाती है, जो बालों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो विटामिन बी और सी बालों को झड़ने से रोकने और उन्हें दोबारा उगाने में आपकी मदद करते हैं। तो आप अमरूद के पत्तों का भी इस्तेमाल है जो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों बादाम का तेल, नींबू का रस और आंवले का रस। तो एक कटोरी में 4 चम्मच बादाम का तेल और 1 चम्मच नींबू का रस और आंवला का रस जो डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसका उपयोग से आपके काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आप बादाम का तेल का इस्तेमाल भी है जो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों तिल का तेल और गाजर का तेल। तो 4 बड़े चम्मच तेल के आधा चम्मच और गाजर के बीज का तेल लेकर आप इन्हें अच्छे से मिला लें और जब ये दोनों प्रकार के तेल अच्छे से मिल जाए तो इसका इस्तेमाल करें, तो इससे काफ़ी अधिक फ़ायदा आपके बालों को मिलेगा। फिर है दोस्तों आंवला। तो किचन में मिलने वाला आंवला बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। आंवले के 4 टुकड़े लेकर इसका नारियल के तेल में उबालें। आंवले को नारियल के तेल में तब तक उबालना है जब तक इसका रंग नहीं चला जाता है। और अब इस तेल को जो आपको सिर में मालिश कर लेनी है और नियमित रूप से ऐसा करने से आपके बाल जो काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास वक्त की है तो आप आंवले के पाउडर में नींबू मिलाकर भी इसका इस्तेमाल जो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों हीना और मेथी का पाउडर। तो हीना का पाउडर और मेथी के पाउडर को अगर मिलाकर बालों पर लगाया जाए तो सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। हालांकि इनका पेस्ट तैयार करने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों के पाउडर में दही और कॉफ़ी का पाउडर है जो डालना होगा और फिर कुछ पानी डालकर एक पतला पेस्ट तैयार करना होगा और इसको बाल में लगा लेना है। तो आप इसके उपयोग से भी अपने जो सफ़ेद बाल है वो उनको काला कर सकते हैं। तो इससे सफ़ेद बाल है जो काले हो गए और साथ में सब जो आपके बाल है वो भी घने हो जाएंगे। फिर दोस्तों बादाम का तेल और तिल का तेल। तो बादाम का तेल बालों में कोई प्रकार का पोषण है जो प्रदान करता है, इसलिए इसका आप नियमित रूप से आप इसका इस्तेमाल है जो कर सकते हैं। वहीं आप चाहे तो इस तेल में तिल का तेल भी मिलाकर लगा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को लगाने से आपके बाल है जो सफ़ेद होने के बजाय काले हो जाएंगे। फिर दोस्तों गाय के दूध का मक्खन। तो आयुर्वेद के मुताबिक अगर बालों पर गाय के दूध से बना हुआ मक्खन लगाया जाए तो सफ़ेद बालों की समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए आप गाय का दूध खरीद कर घर पर इसका मक्खन तैयार कर लें और उसको अपने बालों पर नियमित समय पर लगाते रहें, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर है दोस्तों योगा। तो योगा की मदद से भी आयु में जो पहले बालों के सफ़ेद होने की समस्या को आप रोका जा सकता है और सफ़ेद बालों को काला किया जा सकता है। तो आप बस नियमित रूप से दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़े और फिर भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति और भुजंगासन जैसी योग के आसन आप जो कर सकते हैं और अपने बालों को काला कर सकते हैं। फिर दोस्तों बायोटिन युक्त उत्पाद। तो बायोटिन बालों को काला रखे और सफ़ेद बालों को काला करने में सहायक होता है, इसलिए आप केवल इन्हीं बालों को उत्पादों का इस्तेमाल करें जिन्हें बनाने में बायोटिन युक्त चीज़ों का प्रयोग है जो किया जाता है। इसके अलावा आप अंडे जैसी चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों विटामिन B12। तो विटामिन B12 युक्त चीज़ों का सेवन करने से जो बालों के स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होता है। तो पनीर, एवोकाडो, संतरे, प्लम और कैरेबनेरी जैसे चीज़ों में विटामिन B12 पाया जाता है और ये सभी चीज़ें बालों की ग्रोथ, बालों को काला रखने में सहायक होती है। इसलिए आप इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल कर सके अपने जो बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। फिर है दोस्तों त्रिफला और भृंगराज। त्रिफला और भृंगराज बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका इस्तेमाल करने से बाल काले के साथ सुंदर होकर शाइन भी करने लगते हैं। आप बस रात में एक कढ़ाई में इन दोनों चीज़ों में पानी मिलाकर रख दें और सुबह बाल धोने से 1 घंटा पहले इस पानी को अपने बालों पर लगा लें और जब ये सूख जाए तो अपने बाल को धो लीजिए। तो आप त्रिफला और भृंगराज का भी उपयोग है जो अपने बालों को काला करने के लिए कर सकते हैं। फिर है दोस्तों गाजर का रस। अपने आहार में आप गाजर का रस ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये रस एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है जो कि उन जहरीले पदार्थों को ख़त्म करता है जो कि सफ़ेद बालों को विकसित करने का कारण है जो बनते हैं।
तो आप गाजर का रस का भी उपयोग है जो कर सकते हैं। फिर है दोस्तों अदरक में कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ही प्रभावी होते हैं। इसलिए अगर आप अदरक को पीस कर शहद के साथ मिलाकर बालों पर लगाए तो सफ़ेद बालों की परेशानी से निजात पाई जा सकती है। फिर दोस्तों चाय पत्ती, ये नेचुरल डाई होती है जिसे लगाने से बाल काले होते हैं। तो काली चाय समय से पहले सफ़ेद हुए बालों को काला करती है। इसे उपयोग करना भी बहुत ही आसान होता है। तो 2 चम्मच चाय पत्ती को पानी में उबाल लें। अब इसे 2 घंटे तक ठंडा होने दें। पानी को छान कर एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस स्प्रे बोतल में अपने बालों में स्प्रे करें। कम से कम 1 घंटे इसे रहने दें और फिर जो पानी से इसे धो लीजिए। इसके बाद आप आपको शैम्पू नहीं करना है। तो आप चाय पत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने बालों को काला करने के लिए। फिर दोस्तों नीम की पत्ती, तो नीम की पत्ती में नारियल तेल मिलाकर लगाने से बाल का पोषण होता है, बाल बढ़ते हैं और सफ़ेद होने की क्षमता भी घटती है। तो थोड़ी सी नीम की पत्ती को नारियल के तेल में उबाल लेना है। अब पत्ती को अलग कर उसे ठंडा करना है आपको। अब इस तेल से अपनी जड़ों की मसाज कर लेनी है और 1 घंटे बाद शैम्पू से इसे धो लेना है। तो हफ्ते में 2 बार आप इसका इस्तेमाल जो कर सकते हैं और अपने बालों को काला और घना कर सकते हैं। फिर दोस्तों हीना मेहंदी, तो ये नेचुरल डाई है जो सबसे पुराना इफेक्टिव उपाय है। मेहंदी से बाल काले और सॉफ्ट होते हैं। यह बहुत अच्छा कंडीशनर भी होता है। मेहंदी लगाने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। तो हमारी दादी नानी के नुस्खे आज भी हमें मेहंदी लगाने की सलाह देते हैं। तो पहले लोग घर पर ही मेहंदी पीसकर उसे बालों पर लगाया करते थे। अब मेहंदी पाउडर हमें आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। तो मेहंदी लगाने में समय ज़रूर लगता है लेकिन बहुत असरदार होता है और साथ ही कोई नुकसान भी नहीं होता है हमारे बालों और स्किन को। तो एक लोहे या स्टील के बर्तन में आप लेना है। अब इसमें 1 कप मेहंदी, 2 TBSP कॉफ़ी पाउडर, 1 TBSP दही, 1 TBSP नींबू का रस और 1 TBSP आंवला पाउडर, फिर 1 TBSP सिकाई पाउडर, 2-3 TBSP विनेगर मिलाना है। थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। अब इसे मिक्सचर को रात भर नहीं तो कम से कम 2 घंटे तक आपको ऐसे रख देना है इसको पेस्ट बनाकर। अब इसे अपने बालों पर अच्छी तरह से लगा लेना है और सूखा लेना है। अब इसे पानी से धो लेना है और अगले दिन आपको शैम्पू कर लेना है। तो हफ्ते में 1 बार ऐसा ज़रूर कर लीजिए। तो इससे बाल काफ़ी मुलायम, सॉफ्ट और जो सफ़ेद बाल है जो आपके काले हो जाएंगे। दोस्तों काली मिट्टी, तो हमारे देश की मिट्टी बहुत अच्छी और उपजाऊ होती है। ये मिट्टी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसे बाल काला, सॉफ्ट, चमकदार होते हैं। काली मिट्टी आपके तालाब या नदी के किनारे मिल जाएगी। तो ये मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं। मिट्टी अगर सूखी है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला ले। तो अब इस मिट्टी को अपने बालों की जड़ में लगा लेना है। 10 या 15 मिनट बाद आपको पानी से जो अपने शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। तो हर हफ्ते में इसे आप लगा कर अपने जो बालों को काला और मजबूत है जो कर सकते हैं। काली तिल, तो तिल में बहुत से खनिज पदार्थ और विटामिन होते हैं। ये बालों को गिरना कम करते हैं और उन्हें काला भी बनाते हैं। तो काले तिल न हो तो आप सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल है जो कर सकते हैं। तो तिल को पानी में थोड़ी देर भिगो दें। अब इसे मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को अपने बालों में अच्छी तरह से लगाएं और मसाज करें। आधा घंटे बाद पानी से धोकर शैम्पू कर ले और हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल आपको जरूर करेगा। तो इससे का बहुत अच्छा परिणाम आपको बालों को मिलेगा। फिर है दोस्तों मेथी पाउडर, मेथी को नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से बालों का जो सफ़ेद होना कम हो जाता है। और 1.5 चम्मच मेथी पाउडर और 1 TBSP नारियल तेल में मिलाए। इसे अपने बालों में लगाकर मसाज करें और आधे घंटे बाद इसे पानी से धो लीजिए। महीने में 5-6 बार उपयोग करके आपको परिणाम जो बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। फिर है दोस्तों आम के पत्ते, तो आम के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना ले। इसे अपने बालों में लगाए और 15 से 20 मिनट बाद पानी से धो ले और इससे बाल बढ़ेंगे और काले भी होंगे। इसके अलावा आप आम के कुछ पत्ते और आम के छिलकों को पीसकर पेस्ट बनाकर इस पेस्ट को नारियल तेल में मिलाकर एक डब्बे में भर दें और इस डिब्बे को कई दिनों तक धूप में रखें। अब हमेशा इस तेल का इस्तेमाल करने से आपके जो बालों में आप करेंगे तो आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे और बाल काले हो जाएंगे। तो आम के ये इलाज भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आप आम के पत्तों का भी इस्तेमाल है जो अपने बालों को सफ़ेद के बजाय काला है जो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वीडियो में कि आप अपने जो सफ़ेद बालों को काला कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि आप अपने सफ़ेद बालों को काला कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही इन नुस्खों को अपनाकर अपने बालों को काला और घना कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप अपने बालों को काला करने के लिए इन उपायों को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आपको हमारे द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद।